जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। वर्ष भर की सभी एकादशियों की तरह ही यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी प्रति वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इन 4 महीने के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और यह समय चतुर्मास का माना जाता है और इन 4 महीनों में अधिक से अधिक धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस समय कोई भी मांगलिक कार्य या भौतिक कार्य नहीं किया जाता है दोस्तों, लेकिन तपस्या और धर्म के कार्य संपन्न किए जाते हैं। अतः धार्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत ही शुभ माने जाते हैं। देवशयनी एकादशी को ही पद्मा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, एक आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आषाढ़ी एकादशी यानी कि हरिशयनी एकादशी कब है, उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और उसका महत्व क्या है, भगवान विष्णु जी के सोने का मंत्र क्या है और इसके साथ ही देवशयनी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 29 जून की रात 3:18 से सुबह के AM से शुरुआत होगी और देवशयनी एकादशी का समापन होगा 30 जून को सुबह के ही 2:42 में। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी 29 जून गुरुवार को मनाई जा रही है और इसका पारण समय, इसका खोलने का समय रहेगा 30 जून को शुक्रवार को दोपहर 1:48 से लेकर शाम के 4:36 तक आप कभी उस समय व्रत खोल सकते हैं। और दोस्तों, पारण के दिन हरिवासर सुबह समाप्त होने का समय 8:20 तक रहेगा। उसके बाद हरिवासर समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, आइए जान लेते हैं हरिशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर पूजा स्थल को साफ करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान जी का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार मतलब 16 चीजों से उनका पूजन अर्चन करें। फिर भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीला चंदन अवश्य चढ़ाएं और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु जी को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाएं और फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उन्हें पुष्प चढ़ाकर आरती करें और उसके बाद इस मंत्र द्वारा भगवान विष्णु जी की स्तुति करें। इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु जी को निद्रा आसन पर लगाया जाता है, जो कि मंत्र है, हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व भी निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु जी को सुला दिया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु जी का पूजन करने के बाद रात्रि भर कीर्तन और पूजा पाठ और जागरण किया जाता है और भगवान विष्णु जी के भक्त सारी रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं और कीर्तन करते हैं। हरि नाम का कीर्तन सारी रात चलता रहता है और फिर अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर, गरीबों को भोजन कराकर और उनको गरीबों और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण किया जाता है।
ऐसे में और फिर उसके बाद अपने व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से संसार के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन इस बार अधिक मास पड़ जाने के कारण मल मास यानी कि चतुर्मास 5 महीने का होगा। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है और इस दौरान साधु संत एक ही स्थान पर निवास करके प्रभु की साधना करते हैं और उनका भ्रमण बंद हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि जी की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, मन शुद्ध और निर्मल होता है और सभी प्रकार के विकार भी दूर हो जाते हैं। इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मृत्यु पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको देवशयनी एकादशी की प्राचीन कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ, जिससे कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महात्म वर्णन किया गया है। इसी व्रत से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, उसके बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को महा एकादशी, हरिदेवशयनी एकादशी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में एक मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अंततः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। दोस्तों, उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर काल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में भी कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है कि जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र
अंगीरा ऋषि जी के आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने उपरांत उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य से का बुरा हाल देख रहा हूँ। मेरे राज्य में ऐसा किस कारण हो रहा है? कृपया आप इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगीरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारे चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं इस निरपराध को मार दूं? ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगीरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी वापस लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः इस मासिक की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम।